नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। वास्तव में यह ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें हर एक बच्चों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी होती है। लेकिन मित्रों, यदि आज आप मेरी वीडियो पर अंत तक रुक गए तो डिग्रीज में आपको समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उससे डिग्री की समस्त समस्या आपको करेगी बाय बाय और आपको छोड़ के चली जाएगी। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। इसके पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। आइए देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक्चुअली है क्या? कंपैरिजन का हिंदी अर्थ क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना, है ना? तुलना करना। और दूसरे हिसाब से कहते हैं कि गुण बताना। गांव में, घरों में, बाहर, यहाँ वहाँ बच्चों के बीच में बहुत तुलना होती है। राम श्याम से अच्छा है, मोहन सोहन से खराब है, मीरा सीता से लंबी है, सीता उससे काली है, मोहन। तो इस प्रकार की तुलना, तमाम प्रकार की तुलना, यही तुलना क्या है? यही है कंपैरिजन। तो आप बोलेंगे सर ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है? ये जो एडजेक्टिव है ना मित्रों, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है आप जानेंगे ना, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो अलग से चीजें कही जाती है, उसकी योग्यता के बारे में जो चीजें बताई जाती है, वही ना होता है विशेषण। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अभी जो नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, गुड, बैड, नाइट या कुछ भी, बैड कमेंट मत करिएगा सर प्लीज, है ना? आप लोग तो समझदार है, तो आप लोग जो भी कमेंट करते हो वो क्या है सर? वो क्या है? ये है एडजेक्टिव, वही है विशेषण, है ना? तो इसके विशेषण की डिग्रीज होती है। डिग्रीज मतलब क्या होता है सर? श्रेणियां होती है। क्या होती है? श्रेणियां होती है, ठीक है ना? जैसे हमने किसी को कह दिया अच्छा, तो अच्छा की भी श्रेणी है। अगर क्या वह अच्छा है, मैंने किसी लड़के को देखा, कहा यार ये बहुत अच्छा लड़का है भाई, ये तो अच्छा लड़का है, चलिए ठीक है। और एक लड़के को देखा, कहा ये तो इससे भी अच्छा, तुलना देखिए, है ना? नहीं नहीं भाई, ये लड़का इस लड़के से अच्छा है। यहाँ पे 3 लड़के खड़े हैं सर, यहाँ पे 3 लड़के, है ना? तो मैंने इस लड़के को देखा तो कहा ठीक है भाई ये लड़का गुड है, लेकिन इसको देखा, कहा नहीं नहीं भाई, इसकी तुलना में यह लड़का और अच्छा है, और अच्छा है तो हो गया बेटर, है ना? और इसको जब देखा, कहा ओ हो, तो दोनों की तुलना में सबसे बढ़िया है भाई, इन दोनों से, है ना? इन लड़कों में सबसे बढ़िया लड़का है, तो ये हो गया बेस्ट। यही है सर डिग्री। क्या डिग्री क्या है? जब हम गुणों को क्रम के आधार पर पढ़ाते चले जाते हैं, है ना? जब हम तुलनात्मक रूप से दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं तो डिग्रीज देना शुरू करते हैं, है ना? अर्थात कि एक तरह से नंबर देना शुरू करते हैं। अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती है, जिसका नाम है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। इन 3 डिग्रीज में इसको हम समझते हैं। सर पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री किसी के समान गुण को दर्शाती है, पहला स्टेप है ना? पॉजिटिव डिग्री, जैसे कोई लंबा है तो हम बोल देंगे टाल। अगर इसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है तो ये टाल है। अगर मोहन, मान लीजिए एक लड़का है मोहन, मोहन क्या है? टाल है। मोहन क्या है? टाल है। अगर यह सुरेश से इसकी तुलना हो जाएगी, तो अगर सुरेश इससे थोड़ा बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और वो हो जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, उससे बड़े हो जाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री को हम समझते हैं मित्रों। पॉजिटिव डिग्री की पहचान कैसे करें, है ना? पॉजिटिव डिग्री आती कैसे है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, है ना? पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव है तो एज और एज के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? एज और एज के बीच में। अगर यह डिग्री निगेटिव है
तो सो और एज के बीच में यानी तय है। तो हमने देखा पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव रहेगी तो एज और एज उसमें लगा रहेगा, अगर यह डिग्री नेगेटिव रहेगी तो यह सो और एज के बीच में आएगी मित्रों, है ना। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, डिग्रीज और फिगर ऑफ स्पीच में एक अंतर है, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तुलना वहां भी है, तुलना या उपमा वहां भी है। फिगर ऑफ स्पीच जब हम लोग पढ़ते तो ध्यान रखिएगा, अगर जो तुलना है, अगर तुलना है ना, अगर तुलना एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्ति में हो तो वो हो जाता है डिग्री, है ना। जैसे शीला इज एज ग्रेट एज मीरा, इसको आप देखिएगा, शीला इज एज ग्रेट एज मीरा, एज और एज आ गया, डिग्री कौन सी हो जाएगी सर, पॉजिटिव डिग्री, है ना, प्रमुख काल जिसे इसको बोलते हैं, है ना। अगर छोटे शब्द है तो उनको कंपैरेटिव बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पॉजिटिव पे कंसंट्रेट करिए और फिगर ऑफ स्पीच और डिग्री में अंतर करना समझिए, है। फिगर ऑफ स्पीच और डिग्री में क्या अंतर है ना। डिग्री में एक ही जाति के लोगों की तुलना हो, एक ही जाति के लोगों की अगर तुलना हो रही है वो है डिग्री, है ना। लेकिन अगर जातियां बदल दी गई तो वह डिग्री नहीं है सर, वो हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। जैसे शीला इज एज ग्रेट एज द मून, एज द मून, ये बताइए, शीला इज एज ग्रेट एज द मून अगर कह दिया जाए तो शीला की तुलना चंद्रमा से हो गई सर, चंद्रमा से, तो ये डिग्रीज नहीं हुई, है ना, ये हो गया उपमा, यह उपमा देना है ना। शीला उतनी महान है जितना की मून, अर्थात मून से इनकी तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, नहीं सर, तो ये हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। तो एकदम स्पष्ट आप समझ जाइए कि जब एक ही जाति के लोग हों और उनके बीच में तुलना हो तो उससे हम बोलते हैं डिग्रीज, और अन्य जाति के लोगों के बीच में अगर तुलना हो जाएगी तो उसे हम डिग्रीज नहीं बोलेंगे। जैसे राम इज एज ब्रेव एज लायन। अब आप बताइए मित्रों, क्या यह डिग्री है या कंपैरिजन है या यह फिगर ऑफ स्पीच है, देख के बताइएगा। राम इज एज ब्रेव एज लायन, राम उतना बहादुर है जितना कि शेर, तो राम की तुलना शेर से की जा रही है, तो क्या राम शेर के जाति का है, नहीं, तो यह डिग्री नहीं होगा, यह हो जाएगा कंपैरिजन, यह हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए हम पॉजिटिव डिग्री को समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री की पहचान है कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होती है तो हमेशा एज और एज के बीच में आती है, अगर यह नेगेटिव हो जाती है तो सो और एज के बीच में आ जाती है। जैसे ही इज एज टॉल एज मीरा, यह हो गया एक तो अफर्मेटिव है तो एज और एज के बीच में आ गई। अगर इस यही डिग्री नेगेटिव हो जाएगी तो देख लेंगे, ही इज नॉट लग गया तो जहां एज लगा है वहां सो आ जाएगा, सो टॉल एज मीरा। तो पॉजिटिव डिग्री को हमने पहचाना है, क्या पहचाना है कि पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव में हो तो एज और एज के बीच में आएगी, बीच में आई है ना, और नेगेटिव हो तो सो और एज के बीच में आएगी, यहाँ आया है ना, सो और एज के बीच में आएगा, है ना। तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव का काम खत्म होगा, पहले केवल अभी हम पहचानना सीख रहे हैं कि इस वाक्य में कौन सी डिग्री है, इसको देख के हम बता दें कि नहीं इस वाक्य में यह डिग्री है, बस इतने से आपको मतलब है, अभी उससे ज्यादा नहीं सीखना है। आगे क्या मैं बता रहा हूं उसको देखिए। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे टॉल, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में अक्सर ER जोड़ देते हैं, कब, अगर छोटे शब्द है तो, छोटे, अगर छोटे शब्द है तो उनमें ER जोड़ दीजिए, अगर बड़े हैं तो उनके पहले मोर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए सर, मोर लगा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने टाल कहा था, तो टाल को अगर कंपैरेटिव बनाना है तो क्या बोल देंगे सर, जी हाँ टालर, ER जोड़ दिए। अगर बड़ा शब्द है जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल,
इसमें 5 शब्दों से ज़्यादा इसको बड़ा ही माना जाता है। अब इसको अगर आपको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा तो इसके पहले आप जोड़ देंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या जोड़ देंगे? मोर ब्यूटीफुल। तो आपने देखा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव में अगर वह छोटे हैं, है ना, 5-6 सिलेबस के से नीचे है सिलेबल से, तो उसमें हम अक्सर ER जोड़ देते हैं। अगर वे बड़े हैं डबल सिलेबल के हैं, जैसे ब्यूटीफुल डबल सिलेबल का है, तो उसके पहले हम मोर लगा देते हैं, हमारा बन जाता है। और दूसरा क्या है कंपैरेटिव डिग्री की पहचान? कंपैरेटिव डिग्री के बाद अक्षर दैन आता है, अक्षर दैन। जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे, मोहन इज टालर, ER आ गया, टाल से बन गया टालर, कंपैरेटिव डिग्री मोहन इज टालर देन रवि, मोहन इज टालर देन रवि। हमने ये भी देख लिया, है ना। सारिका इज ब्रेवर देन मानसी, यहाँ पे आप देख लीजिए सारिका इज ब्रेवर देन मानसी, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा सर सारिका इज ब्रेवर देन मानसी। तो इसकी पहचान क्या है? इसको पकड़ लेंगे सर, जहां हम देन देखेंगे तुरंत यू आर अंडर स्ट्रेस। आपने हेलमेट नहीं लगाया है, मैंने पकड़ लिया, देन देखते ही समझ जाएंगे चलो भाई आप कौन सी डिग्री हो? कंपैरेटिव डिग्री हो। तो मैंने बताया ना कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। आइए कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें जहां इसमें ER जोड़ते थे इसमें EST जोड़ देते हैं, है ना मित्रों। अगर बड़े सिलेबल का है तो मोर की जगह हो जाएगा मोस्ट। और एक चीज हमेशा और याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है या होना चाहिए या आता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आएगा सर? द आएगा, है ना। जिस एडजेक्टिव के पहले द लगा रहेगा वह सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। और अगर वह छोटा हो तो ऑलरेडी उसमें EST लगा रहेगा, अगर वह बड़ा है तो उसके पहले द लगा रहेगा। जैसे इसी जगह देखेंगे, मोहन इज द टालेस्ट, देखेंगे TALLEST जोड़ देंगे, द टालेस्ट बॉय हो गया। मोहन सबसे लंबा लड़का है, तो पहचान ये सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा, उसके पहले हमने द लगा दिया है। तो हमने यह देखा कि पार्शियल डिग्री की पहचान क्या है इंग्लिश वाक्यों में, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है इंग्लिश वाक्यों में, और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है इंग्लिश वाक्यों में। तो क्या अगर इन तीनों डिग्री को एक साथ दे दिया जाए तो आप पहचान लोगे कि यह कौन सी डिग्री है? आइए हम एक एक्सरसाइज के माध्यम से सीख लेते हैं और आप बताएंगे क्या आप अभी डिग्री पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। फिर उनको हम बदलेंगे अभी आपकी सुविधा के लिए, है ना। आइए हम लोग देखते हैं, एक मैंने सेंटेंस दिया, क्या? राम इज एज थिन एज मोहन, ये हो गया। दूसरा, किरण इज वाइजर देन राम। तीसरा, महेश इज द बेस्ट बॉय। अब आप इन तीनों सेंटेंस को देख करके मुझको बताइए यह किस डिग्री में है सर। चलिए आप बताइए, मैं देख रहा हूं यहां से, ठीक है। हाँ जी, राम इज एज थिन एज मोहन, कौन सी डिग्री में ये वाक्य है? बिल्कुल सही पहचाना, एज और एज के बीच में थिन आया है, इसलिए हो जाएगा पार्शियल डिग्री, नो डाउट। किरण इज वाइजर देन राम, किरण इज वाइजर देन राम, किरण राम की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। जी हाँ, तो यहाँ पे वाइजर के बाद देन आ गया ना, देन, तो देन आते ही कौन सी डिग्री जाओगे सर? बिल्कुल आप हो जाओगे कंपैरेटिव डिग्री, ऐसा हमने पढ़ा, अभी सर ही ने तो पढ़ाया है ना। महेश इज द बेस्ट बॉय, ये क्या आ गया सर? अरे भी तो कुछ नहीं है सर, द लगा, पकड़ लो। जी हाँ, पकड़ लिया आपने, क्या? सुपरलेटिव डिग्री है सर, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से हम वाक्य को देखकर यह पहचान गए यह किस डिग्री में है। अब इसको हम चेंज करना सीखते हैं। तो पहला रूल्स क्या है? डिग्री के आपस में परिवर्तन का पहला रूल क्या है सर? उसको आप सुन लीजिए। क्या?
तुलना एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान में होनी चाहिए। और जब तुलना दो व्यक्तियों और वस्तुओं या स्थानों के बीच में हो, कितने में, दो के, जब तुलना दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थानों के बीच में हो तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, दो की तुलना होगी तो या तो पॉजिटिव होगा या तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता। आज हम लोग इसी पे फोकस डालेंगे और इसी को सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, राम इज एज थिन एज मोहन, ये किस डिग्री में है सर, पॉजिटिव। हमने कर दिया, इसको कंपैरेटिव बना दीजिए। आप किसमें बना दीजिए, कंपैरेटिव में। तो आप कैसे बनाएंगे, तरीका क्या होता है, एकदम गट्ठी बांध लीजिएगा और उसको भूलेंगे नहीं आप। एक चीज हमेशा गट्ठी बांध लो कि जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, किससे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो एक चीज का आप एकदम गट्ठी मार लीजिए और स्पष्ट कर लीजिएगा, शुरुआत हमेशा पीछे से ही होगी, आगे की तरफ नहीं देखना मित्रों। कहाँ देखेंगे, हमेशा पीछे, पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। क्रिया ऑलरेडी यहाँ पे हैया है, कब, बता ही दिया था। चलिए, राम इज एज थिन एज मोहन, शुरुआत कहाँ से होगी, पीछे से होगी, मोह लेकर के आ जाइए, मोहन। चलिए सर, आगे हम, तो यहाँ पे इज दिया है, इज, यहाँ पे देखो एज थिन एज, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं एज थिन एज। इसको देखो आप, पहले इसको एकदम ध्यान से देखो, एज थिन एज को आपने बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, चूंकि हम कंपैरेटिव में बदल रहे हैं, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री में एज लगेगा क्या, आप बताओ, एज लगेगा क्या, नहीं। तो इन दोनों पहले एज को खत्म कर दो, खत्म कर दिया। इस थिन में क्या जोड़ना पड़ेगा, छोटा शब्द है तो थीनर लगा दिए सर, लगा दिया थीनर। और थीनर के बाद क्या लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में सर, हमेशा देन। वेरी गुड, थीनर देन। तो क्या हमने अलग किया, कुछ नहीं, जो हमने पढ़ा था वही तो किया है, क्या कुछ अलग किया है, नहीं किया है। तो मोहन इज रख दिया गया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें अगर नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगा देंगे, अगर है तो नहीं लगाएंगे। या असर्टिव में भी और इंट्रागेटिव में हमने सीखा है, ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता रहा है। तो मोहन इज, इसमें नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे नॉट। मोहन इज नॉट, क्या लगाएंगे सर, नॉट। इस डिग्री को पकड़ लीजिए आप, है ना। यहाँ पे आपने देख ही लिया था क्या होता है, तो हो जाएगा थीनर, है ना, थीनर देन राम। इस प्रकार से इसको हम एडजस्ट कर देंगे। अगला देखेंगे, दूसरा किस प्रकार से इसको करना है, देखेंगे। ये है किरण इज वाइजर देन राम, ये किस डिग्री में है, यह है कंपैरेटिव डिग्री में। देन को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि यह कंपैरेटिव डिग्री में। इसका क्या बन सकता है, किरण और राम के बीच में तुलना है, इसका क्या बन सकता है, इसका, यह अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसका पॉजिटिव ही बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं। शुरुआत कहाँ से करेंगे मित्रों, जी हाँ, एकदम पीछे से। पीछे कौन है, राम है, तो राम को लेकर के आ जाइए। राम इज, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिएगा, नॉट। अब वाइजर देन को पकड़ लीजिए, यहाँ पे लेके आइए, वाइजर देन, है ना। इसको बदलना है हमको पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री किसके किसके बीच में आती है सर, अगर नेगेटिव हो तो नॉट लगा है तो सो और एच के बीच में आएगी। तो पहले हम लगा देंगे सो, इस वाइजर से ई आर को करेंगे आउट, देन को करेंगे आउट, बचा क्या, इस वाइजर से आर को कर देंगे आउट, और यहाँ क्या बचा, वाइज। इसके बाद लगा देंगे एस, यहाँ ले जाएंगे किरण को, किरण। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया है। एक सेंटेंस और समझेंगे और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करते करेंगे। एक्सरसाइज के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको ढेर सारी एक्सरसाइजेज की मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा योगेंद्र 424, है ना। यहाँ पे देखेंगे रमेश इज एज ब्रेव एज महेश। इसको देखेंगे सर किस डिग्री में है, बिल्कुल सही, है ना। ये है किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। इसको हम बना देंगे किसमें, जी बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में। आइए कंपैरेटिव डिग्री में शुरू करेंगे तो शुरुआत पीछे से लेकर आइए, इनको, महेश अकेले हैं, क्या लग जाएगा, बिल्कुल सही। इज, महेश इज नॉट नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। एज ब्रेव, एज को पकड़ लीजिए, क्या एज एज चलेगा कंपैरेटिव में, जी नहीं। ब्रेव में ई आर लगा देंगे, हो जाएगा ब्रेवर, यहाँ लगाना है तुरंत। देन
कुछ नया कर रहा हूँ क्या? नहीं, एकदम ये क्या सर, कुछ नहीं सर, ये तो ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बताया है। महेश इज नॉट ब्रेवर देन रमेश। तो इस प्रकार से देखा हमने चुटकी में डिग्रीज क्या होती ये भी समझा, और अगर तुलना दो के बीच में है तो पास्टिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पास्टिव कैसे बनता है उसको भी देखा। अगली वीडियो में ये पार्ट 1 रहा डिग्री का, पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा जब तुलना 2 से अधिक हो जाती है तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। मित्रों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कमेंट करिए, और कमेंट तो पक्का करिए। अगला पार्ट 2 में मैं अन्य चीज़ों को बताऊंगा आपको स्पष्ट। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको होमवर्क की आवश्यकता है तो आप तुरंत मेरे इंस्टाग्राम योगेन 424 को फॉलो कर सकते हैं।